बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर, लास्ट वीडियो में हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल बॉन्ड का टॉपिक आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। आज हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी क्या कहता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द एटम्स लोअर देयर एनर्जी बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स and thus acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। आयनिक बॉन्ड जब आपने टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के मुंतकिल होने के नतीजे में बनता है। जिस तरह देखें, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने वहाँ ये देखा था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, जिसके नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन अब नियर तरीन जो है नोबल गैस कौन सी थी इसकी, आर्गोन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेती है और सोडियम अपनी नज़दीक तरीन नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करके स्टेबल हो जाती है और इन दोनों के दरमियान एक मजबूत किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में जुड़ जाते हैं और आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को मुंतकिल करके नज़दीक तरीन नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं। However, it is not the only way by which atoms can lower their energy। कहते हैं जी एटम्स के लिए एनर्जी कम करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। Some atoms decrease their energy by mutually sharing their electrons। अब कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी एनर्जी को कम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करके, बाहमी इश्तराक करके, म्यूचुअल शेयरिंग करके। ये क्या है हम ये देखते हैं आगे। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इसको नीचे देखो, उसने इसकी वजाहत की हुई है। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। बिलफर्स मैं कहता हूँ ये दो एटम हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, इन दो एटमों के एक दूसरे के नज़दीक आने से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो क्या है, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एक पॉसिबिलिटी ये है, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे या इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करेगा। देखिए क्या कहते हैं। व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड, जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने की गर्ज से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दे अंडरगो इम्पोर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। तो इन दोनों की एनर्जी में तब्दीलियाँ आती हैं। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम्स विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। देखो क्या कहते हैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस की कशिश में आने की वजह से दोनों की एनर्जी में कमी आती है। जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट किए जाएं, यानी कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे तो सिस्टम की एनर्जी लोअर हो जाती है। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी में कमी आती है। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी। अब ये जो कशिश की फोर्स है ना, अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब कहता है इसकी वजह से जो है सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब इसी तरह क्या हो सकता है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। इसी तरह एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को भी क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। यानी एक एटम का न्यूक्लियस जब दूसरे एटम के न्यूक्लियस के करीब आता है तो दफ़ा की कुव्वतें जन्म लेती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जन्म लेती हैं और ऐसी ही कुव्वतें एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के नज़दीक आने की वजह से भी वजूद पजीर होती हैं। यानी कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर सकते हैं और उनकी वजह से सिस्टम में क्या होता है, फिर एनर्जी में इजाफा हो जाता है।
The electrons and the nucleus of one atom will also repel the electrons and the nucleus of the other atom. This is the force of repulsion and will obviously increase the energy, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो इसमें इजाफा होगा। यानी आप ये देखें, ये आपके पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे जो शेल होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दो एटम जब एक दूसरे के करीब आएंगे, दो तरह के चांसेस हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन की फोर्सेस गालब आएंगी ना, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और बॉन्ड बनेगा। लेकिन दूसरे चांसेस क्या हैं, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर दे, या इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस जो है क्रिएट होंगी और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी कम होने की बजाय, और बॉन्ड नहीं बनेगा। जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ना, उसके नतीजे में बॉन्ड नहीं बनते। देखें क्या कहते हैं, The two atoms will bring themselves at such a distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces. अब देखो क्या होगा, दोनों एटम्स फिर अपने आप को इतनी ही दूरी पर रहने को तरजीह देंगे जिससे कशिश की कुव्वतों का ज्यादा असर रहे, यानी रिपल्सिव फोर्सेस गालब ना आए बल्कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे गालब आ जाएं, इतने फासले पे रहेंगे। द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम से कम होगी। एंड थस ए स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और एक मॉलिक्यूल वजूद में आएगा जो स्टेबल होगा। यानी दो एटमों के करीब आने से अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस गालब आ जाएं, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और उसके नतीजे में एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखें यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है कोवलेंट बॉन्ड की कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। देखें क्या कहते हैं, ए कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त वजूद पजीर होता है जब दो जुड़ने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा आ जाए। यानी एक एटम यहाँ पे फर्ज किया, मैं कहता हूँ ये वाला है, एक एटम ये वाला है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएँ और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, या दो दो की शेयरिंग करें, या तीन तीन की शेयरिंग करें। तो शेयरिंग के नतीजे में बॉन्ड जो बनते हैं उसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये शेयरिंग क्यों होती है, ताकि ये अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें। अब देखें, दो तरीके हो गए एनर्जी को कम करने के या नज़दीक तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के। पहला तरीका आपने पढ़ा, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। दूसरा आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको आज हम डिटेल से आगे एग्जांपल्स लेके इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एटमों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो ना, दो एटमों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो उसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, एक एटम ये वाला और एक एटम ये वाला, ये दरमियान में इसका ये न्यूक्लियस है, ये ठीक हो गया। ये हाइड्रोजन के दो एटम, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको पता है ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं क्रॉस से जाहिर कर रहा हूँ। इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं यहाँ पे डॉट से जाहिर कर रहा हूँ। ये ठीक हो गया। ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम। अब देखें क्या होगा जब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे ना, चूंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.2 है, तो ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि क्या होगा, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ये इश्तराक करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इस तरह शेयरिंग करेंगे कि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे वैलेंस शेल में, और इसके पास भी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये भी अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस हीलियम की आर्गोनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेगा, ये भी अपने नोबल गैस नज़दीक तरीन नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हीलियम, ठीक है, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन।
इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका होता है जी 54 और इसका होता है 86। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नज़दीक तरीन कौन सा है? ये वाला हीलियम। तो ये आपस में एक दूसरे के करीब आके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे? देखें, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम बनाते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको पहले से यहाँ पे सर्कल बना के रखे हुए हैं। इस एटम का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डॉट की शक्ल में ज़ाहिर किया था और इस एटम का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ क्रॉस की शक्ल में ज़ाहिर किया था। अब थोड़ा सा ज़रा गौर करना, अभी आपको समझ आ जाएगी। इस सर्कल में देखें, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल, ये जो आपने सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, इस सर्कल के अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन का एटम था इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अब इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन का एटम देखें, ये वाला जो सर्कल, अब ये वाला साथ वाला सर्कल है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये क्रॉस वाला, एक डॉट वाला। तो इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए? पूरे कर लिए शेयर करके। अब इन दोनों एटमों के दरमियान, इस एटम और इस एटम के दरमियान यहाँ पे देखें 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं? 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। तो इस तरह का बॉन्ड जो 2 एटमों के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से वजूद में आए, यानी कि 2 एटमों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो उसको आप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और उसको एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, ऐसे एक लाइन से। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि यहाँ H2 में हर हाइड्रोजन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक जो है पेयर इलेक्ट्रॉन का बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। वो यही आपको कह रहा है यहाँ पे देखें, ए कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर ए बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम, जो बॉन्डेड एटम मुहैया करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह की एग्जांपल देखें, एक और यहाँ पे हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपके पास है जी एक एटम क्लोरीन का, Cl का। ये दूसरा एटम है, ये भी आपके पास किसका है? Cl का एटम है। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखिए, आपको पता है जो क्लोरीन होता है ना, इसके वैलेंस शेल में, यहाँ पे मैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो करवा रहा हूँ, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में, ये 7 हो गए। ठीक है, इसी तरह इस एटम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसको मैं क्रॉस से ज़ाहिर कर देता हूँ। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बना देते हैं। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग करेंगे और अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये गेन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह देखें यहाँ पे ये, और इसी तरह दूसरा जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये न्यूक्लियस है दरमियान में। अब देखें यहाँ पे इस सर्कल में देखें, जो पहले वाला सर्कल था ये वाला, इस सर्कल में देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसने बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इसको देखें दूसरे सर्कल को, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, या इसके सर्कल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये शेयर करने वाला 8। दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके नज़दीक तरीन नोबल गैस कौन सी थी? आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ली। क्यों? इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो इसके नज़दीक तरीन कौन सी थी? आर्गोन थी। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। कि क्लोरीन के 2 एटमों के दरमियान जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है Cl2। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी क्या कहता है, इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ए डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए क्या कहता है, कहता है जी अगर जुड़ने वाले एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ये भी हम यहाँ पे देखें एग्जांपल लेते हैं, फिर ही समझ आएगी ना। यहाँ पे फर्ज किया मैं कहता हूँ ये आपके पास एक एटम है ऑक्सीजन का, ये आपके पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, ये 2 एटम हो गए आपके पास ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? 8 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस एटम के भी यहाँ पे ऐसे शो करवाएंगे डॉट लगा के। इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस लगा के शो करवाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है,
अब ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, चूंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक जैसी है, 3.4 होती है गालबन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि एक दूसरे के नज़दीक आके ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और दोनों की जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ना 8 पूरे करने की जो कोशिश थी वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा समझना इसको, ये इनका न्यूक्लियस है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 1 6, इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पे शो करवा देते हैं क्रॉस लगा के। अब सर्कल के ऊपर ज़रा गौर करें, सर्कल जो है ये सर्कल, इस सर्कल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 तो इसके अपने थे इस एटम के, 1 2 3 4 5 6, 2 ये जो उसने शेयर किए हैं, ठीक है, टोटल कितने हो गए इस सर्कल के अंदर 8 हो गए। और इस सर्कल के अंदर देखें 6 इसके अपने थे ये क्रॉस वाले, तो 2 इसने शेयर कर लिए, कितने हो गए 8 हो गए। तो ऑक्सीजन का एक एटम ये, ऑक्सीजन का एक एटम ये, यहाँ पे देखिए कितने पेयर बने हैं, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, 2 पेयर बन गए ना। तो इन 2 पेयर को आप 2 लाइनों से ज़ाहिर करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना O2, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त मार्ज़े वजूद में आता है जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाते हैं। इस तरह देखिए आगे क्या कहता है जी, इन सेम वे एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब कहते हैं जी इसी तरह जुड़ने वाले एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जाहिर बात है इसकी भी हम एग्जांपल लेंगे तभी समझ आएगी ना। यहाँ पे देखें ये आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके पहले शेल में होते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो दूसरे शेल वाले हैं ना, आखिरी शेल वाले, वही यहाँ पे हम जाहिर करवाएंगे, 1 2 ठीक है, 3 4 5, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बॉन्ड बनाने में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा देखें यहाँ पे इसके पास भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, क्रॉस ही लगा लें सबके, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ना तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह दूसरे एटम के भी हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये नाइट्रोजन का एक ये एटम हो गया, नाइट्रोजन का दूसरा ये एटम हो गया। अब सर्कल के ऊपर थोड़ा सा ज़रा गौर करें, इस सर्कल में देखें, यहाँ पे सर्कल में 1 2 3 4 5 अपने थे, 3 के साथ शेयरिंग कर ली, 8 हो गए आखिरी शेल में। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आखिरी शेल में 8 पूरे करने थे, हो गए पूरे। इस एटम को देखें, 5 इसके अपने थे क्रॉस वाले, 3 के साथ शेयरिंग कर ली, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो कितने पेयर बने यहाँ पे, एक पेयर ये वाला ऊपर वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 2 एटमों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आके 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो उसके नतीजे में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब नाइट्रोजन के पास देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना था, एटॉमिक नंबर इसका 7 था। एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। जब इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना तो 7 में 3 जमा करें कितने हो गए 10। तो इसने नज़दीक तरीन नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसने हासिल कर ली। इसी तरह दूसरे एटम ने भी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके सिस्टम की एनर्जी को कम किया। तो आगे देखो क्या कहता है जी, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये हमने अभी देख लिया, रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, ये हमने अभी देखा। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स, वाइल ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को आप 3 लाइनों से जाहिर करते हैं। म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मे बी शोन बाय डॉट और क्रॉस, जो शेयर हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स उनको या तो आप डॉट लगा के, जिस तरह देखो ये डायग्राम में है, या क्रॉस लगा के आप जाहिर कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड इन एग्जांपल्स। यहाँ पे हमने अभी ये एग्जांपल्स की, आगे मजीद करते हैं। ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह मुकम्मल इसको मैं आपको लिख के इसके दूंगा आंसर, तो वो आपने फिर लिखने हैं। तो अभी फिलहाल देखें, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तकरीबन एक जैसी होती है वही बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड।
और हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल ट्रांसफ़र के नतीजे में बनता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में बनता है। आगे मजीद एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड जो है वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। हम इसको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करते हैं। ए वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये सर्कल यहाँ पे बनाए हुए हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। बिलफर्स्ट मैं कहता हूँ ये आपके पास है जी एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ये आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है और ये 2 आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम, ये भी और ये भी। थोड़ा सा ज़रा इसको समझना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ऑक्सीजन जो है ना इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी शेल में कितने होंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये डॉट लगा दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा के इसके इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर कर दिए। अब ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 एटम है यहाँ पे और आपको पता है इसके पास एक ही शेल होता है और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें जो आपके पास नोबल गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, ठीक है। अब देखो ये किसके नज़दीक तरीन है, 8 वाला नियोन के नज़दीक तरीन है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन के नज़दीक तरीन है। तो ये ऑक्सीजन की कोशिश होगी कि ये नियोन जैसा बन जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस जैसा बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो फिर देखें कैसे शेयरिंग होगी, यहाँ पे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास टोटल थे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम डॉट लगा के हमने यहाँ पे ज़ाहिर कर दिए, ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास 2 जो यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, ये हैं हाइड्रोजन के, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देर ज़रा गौर से देखना, ये वाला हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ज़रा गौर से देखना सर्कल को, ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, इस सर्कल को ज़रा देखें, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, यहाँ पे अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। हाइड्रोजन को क्या फ़ायदा हुआ, अब हाइड्रोजन का सर्कल देखें, ये वाला हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 के साथ उसने शेयरिंग की, 2 पूरे कर लिए। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसने हासिल कर ली, इस तरह इस एटम ने भी ऐसा ही किया। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑक्सीजन का एक एटम, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास यहाँ पे बचे रह गए, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ क्रॉस लगा के ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, इसको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं इसको। तो ये आपके पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल बन गया ऐसे। तो अगर आपसे ये पूछें कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आपने कहना है पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और वो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर आपसे पूछें वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला। टोटल बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 2 हैं। सही हो गया ना ये। चलें आगे देखें, आगे हमारे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका फार्मूला देखें पहले। कार्बन डाई कहते हैं 2 को, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने यहाँ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरी है ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये कार्बन का एटम है, ठीक है, ये कार्बन का एटम है। इसके इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे क्रॉस लगा के शो करवा देता हूँ, 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 1 4, कितने हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं। और ये आपके पास है ऑक्सीजन का एटम, ये भी आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। ये ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए, ये ऑक्सीजन का एटम है। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 है ना।
पहले शेल में 2, दूसरे में 6। तो इनको हम यहाँ पे ऐसे डॉट लगा के शो करवा देते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इस एटम के भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक हो गया डियर। अब होगा क्या, होगा ये कि इस कार्बन के पास पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मजीद 4 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। इस ऑक्सीजन के पास देखें आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना। इसके पास भी देखें आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए। होगा क्या कि जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ना, 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 कार्बन का एटम, तो कार्बन का ये वाला एटम अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो फिर देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के एटम हमने यहाँ पे डॉट लगा के शो करवाए थे। ठीक है, ये डॉट लगा के हम यहाँ पे शो करवाएंगे, और इधर भी डॉट लगा के ही हम शो करवाएंगे। ठीक हो गया, ये ऑक्सीजन के एटम है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे देखें। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो हमने क्रॉस लगा के शो करवाने हैं। कितने हैं इसके अंदर, देखिए 4, 1 2 3 4, ये 4 पूरे हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब देखो सर्कल को देखना है आपने, इस सर्कल के अंदर देखिए, इस सर्कल के अंदर ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अपने थे, 2 के साथ शेयरिंग हो गई, तो यहाँ ऑक्सीजन ने अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, 8। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के सर्कल को, 4 इसके अपने थे क्रॉस वाले, और 4 के साथ शेयरिंग होगी। देखो 2 इस ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग हुई, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 4। 2 पेयर बन गए यहाँ पे, 2 पेयर बन गए यहाँ पे, तो इसके भी 8 पूरे हो गए वैलेंस शेल में। इसके देखें, इसके भी 6 अपने थे, 2 के साथ शेयरिंग होगी, 8 पूरे हो गए। तो यहाँ पे देखें, ये एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि इस कार्बन इस ऑक्सीजन के दरमियान 2 पेयर बन गए इलेक्ट्रॉन्स के। इधर देखें, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ भी 2 पेयर बन गए, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 पेयर बनाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 पेयर के साथ शेयरिंग करके 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो कार्बन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो अगर आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आपने कहना है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी किस्म होती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कितने डबल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन के अंदर, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। टोटल बॉन्ड कितने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, टोटल बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, टोटल बॉन्ड 4 हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 हैं, ये अपने जहन में रखना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। आगे देखें जी क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी अमोनिया। अमोनिया यहाँ पे देखिए, अमोनिया का उसने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ, इसको भी सारी बात है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखें जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ये नाइट्रोजन है, इसका एक एटम, ये हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम हो गए। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन के तीनों एटमों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही शेल होता है पहला, और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने की ये कोशिश करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी आपने पढ़ा 7 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ जाएंगे 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना यहाँ पे, तो आखिरी शेल में 5 है ना, आखिरी शेल में 3 की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन शो करवाते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक हो गया। अब देखो क्या होगा, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो नाइट्रोजन ये दरमियान में, अब देखो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बनाया हुआ, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। अब देखें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस लगा के शो करवाया हुआ है, ये क्रॉस लगा के हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शो करवा दिए, और नाइट्रोजन के जो एटम है ना वो आपने डॉट लगा के शो करवाए हैं, वो हम डॉट लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस सर्कल में, एक यहाँ पे इस सर्कल में, एक यहाँ इस सर्कल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सर्कल के बाहर। ठीक है, अब देखें नाइट्रोजन के सर्कल को देखें, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास देखें, इस सर्कल को देखें, इस सर्कल में 1 2 3 4 5 अपने थे, 3 के साथ शेयरिंग होगी, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में पूरे कर लिए हाइड्रोजन के 3 एटमों के साथ, जब इसने शेयरिंग की एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन को क्या फ़ायदा हुआ, इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने भी 2 पूरे कर लिए, इसने भी 2 पूरे कर लिए, यानी कि ये नाइट्रोजन है, इसके पास
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक एटम आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और यहाँ पे 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया के अंदर जो है ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 और 1 3। तो ये था जी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह आगे देखें हाइड्रोजन साइनाइड है, तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखें ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्या कहते हैं सर्कल इसके। तो हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN, ठीक है। इसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन होती है। तो डेयर थोड़ा सा ज़रा देखना कि दरमियान में हमने रखना है किसको, कार्बन को रखना है, एक तरफ नाइट्रोजन और एक तरफ क्या हो गई हाइड्रोजन। फिर आप इजीली इसको बना सकते हैं। जो दरमियान वाली है ना कार्बन, उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके वैलेंस शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, 3 एक तरफ और 1 एक तरफ, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास जो है नाइट्रोजन का है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये दरमियान में आपने रखा हुआ है किसका, कार्बन का एटम। 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये वाला है एक तरफ, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके एक तरफ थे। ऐसे ही रखे थे ना आपने, यहाँ पे देखें डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये वाला सर्कल जो है ये मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस लगा दिया। ये वाला सर्कल किसका है, नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। और इसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, देखें 1 2 3 4 और 1 5। अब डेट थोड़ा सा ज़रा गौर करें सर्कल के ऊपर। इस सर्कल को देखें, ये वाला सर्कल, इस सर्कल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, 1 इसका अपना था क्रॉस वाला, 1 के साथ शेयरिंग हो गई। यानी कि इस हाइड्रोजन ने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे आ जाए, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पड़े हुए, 3। नाइट्रोजन के कितने पड़े हुए हैं यहाँ पे, 3। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली कार्बन के नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है नाइट्रोजन के पास देखें इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके 5 अपने थे, 1 2 3 4 5, 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली, तो टोटल कितने हो गए, 8। नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल में भी 8 पूरे कर लिए, कार्बन ने अपने वैलेंस शेल में भी 8 पूरे कर लिए। 4 अपने थे, 1 हाइड्रोजन का और 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके 8 पूरे कर लिए। हाइड्रोजन ने 2 पूरे कर लिए। इस तरह हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4 हो गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या कहता है, मीथेन। इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखें जी ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ये कार्बन का एटम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डेयर। अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और ये हाइड्रोजन के हमने यहाँ पे रखे हुए हैं 4 एटम यहाँ पे, ठीक है। इन सब के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 एटमों के 1 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये कार्बन का एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन के हर एटम के आखिरी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1 और 1 1 यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के सर्कल को भी देख लें और कार्बन के सर्कल को भी देख लें। हाइड्रोजन का हर एटम अपने सर्कल में 2 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है कार्बन के साथ। इसी तरह कार्बन का हर एटम हाइड्रोजन के हर एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। देखें कार्बन का ये सर्कल है, इस सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अपने थे, 4 के साथ शेयरिंग होगी। तो कार्बन ने भी 8 पूरे कर लिए। और नज़दीक तरीन नोबल गैस कौन सी है इसकी, हीलियम नियोन। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, नियोन का कितना है 10, ठीक है। कार्बन का था टोटल एटॉमिक नंबर 6, तो नज़दीक तरीन इसका नियोन था, ठीक है। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली इसने कार्बन ने, जब इसने 4 हाइड्रोजन के एटमों के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया, मीथेन का,
मीथेन का। ठीक है, मीथेन में एक कार्बन होती है और यहाँ पे क्या होती हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। एक कार्बन होती है, हाइड्रोजन के एटम कितने होती हैं, 4। ये यहाँ पे कार्बन पड़ी हुई है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग होगी। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, सिंगल। टोटल बॉन्ड कितने होती हैं मीथेन के अंदर, 4, 1 2 3 और 1 4। तो ठीक हो गया डेर। इस तरह का मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह का जो फार्मूला होता है ना, जिसको आप डॉट क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, इसको कहते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे मिथानॉल का भी उसने बनाया हो, तो मिथानॉल में भी ऐसा होगा, ये कार्बन है, हाइड्रोजन के एक एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा और ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के पास भी 8 पूरे हो जाएंगे और इस तरह हाइड्रोजन के पास भी 8 पूरे हो जाएंगे। इसको भी हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इधर देखें, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, तो यहाँ पे इसके पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इधर से ये ऑक्सीजन पड़ी हुई है, इसके पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इधर जो है फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको क्रॉस लगा के ज़ाहिर करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें क्या होगा, कार्बन जो है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करेगा, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस एटम के साथ शेयरिंग करेगा। अब देखें, कार्बन के 1 2 3 4 ये वाले हो गए, शेयर किस किस के साथ हुआ, 1 2 3 और 1 4 के साथ, 4 ये वाले हो गए, टोटल 8 हो गए ना। यानी कि ये दरमियान वाला सर्कल ये कार्बन का 1 2 3 4, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन आ गया, उसके एक एक इलेक्ट्रॉन, और इधर जो है ये ऑक्सीजन का एटम आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, और बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वो किसके साथ शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऑक्सीजन के पास भी 8 पूरे हो गए, कार्बन के पास भी 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन ने भी अपने आखिरी शेल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया, और इस तरह जो है मीथानॉल CH3OH का मॉलिक्यूल बनता है। इसमें टोटल बॉन्ड देखें कितने होते हैं, टोटल बॉन्ड 1 2 3 4 5, इसमें टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, मिथानॉल के अंदर। तो डेर आगे देखो क्या कहता है, It is quite clear from the examples shown above that after mutually sharing their electrons, the bonded atoms acquire the electronic configuration of the nearest noble gas, कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके तो ये अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हासिल कर लेते हैं। तो डेर आगे देखिए, एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम इन्हीं एग्जांपल से हम देखो यहाँ पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड बने 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान, जिस तरह देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 एक जैसे एटम हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्डेड पेयर है ना, ये बॉन्डेड पेयर दोनों एटम्स के दरमियान जो है ना इक्वली शेयर होगा। क्यों, इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों बराबर हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, ये वाला बॉन्डेड पेयर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उस एटम के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जिसकी कम होती है उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, ऐसा बॉन्ड जो 2 एक जैसे एटमों के दरमियान बने। ठीक है, यहाँ पे देखें Cl2 के दरमियान भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि 2 एक जैसे एटम है। ऑक्सीजन के दरमियान भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक जैसी है। बॉन्डेड पेयर जो है दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर होगा। नाइट्रोजन के दरमियान भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ H और Cl की, थोड़ा सा ज़रा आप समझना इसको। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है ना हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 3.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है,
अब यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास टोटल थे वैलेंस शेल में जी 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना। तो यहाँ पे मैं इसको यूँ लिखता हूँ ऐसे, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस लगा के, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट लगा के, बाकी हम यहाँ पे ऐसे देखो लिखते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्डेड पेयर है ना उस एटम के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको आप पार्शली नेगेटिव चार्ज कहते हैं। हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत कम है, इसलिए इसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको आप पार्शली पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बने ना तो उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक एटम के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम के ज़्यादा नज़दीक होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स के दरमियान बने, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। तो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो है ना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा रह जाएगा। जिस तरह ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, तो दरमियान में होगा ये वाला बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड। दिस गिव राइज टू प्योर कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड को क्या कहेंगे? प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, जो दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनेगा, विच इज एसेंशियली नॉन पोलर होता है इन कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। Contrary to this, when a covalent bond is formed between two non-identical atoms, जो दो एक जैसे ना हो, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो, the shared pair of electrons bond towards the bend towards the atoms which has more electronegativity। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम्स के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस तरह यहाँ पे देखें क्लोरीन के साथ हुआ। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके नज़दीक चला गया? क्लोरीन के नज़दीक चला गया। एज ए रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और देखें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा छोटा सा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज। एंड एन इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज थस फॉर्म। इसके नतीजे में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसमें एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये होता है किस वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज थस फॉर्म फॉर एग्जांपल इन HCl मॉलिक्यूल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स क्रिएटिंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट। द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल इज थस पोलर कोवलेंट बॉन्ड। HCl के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर आर आल्सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है वो भी पोलर होता है इन नेचर में। इसको हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखें, ये जब हमने ऊपर वाटर की फॉर्मेशन देखी थी, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4, हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे देखें जो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेड हुआ है ना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे देखें इसके और इसके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना था। ठीक है, यहाँ पे, और इसके और इसके दरमियान भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम ये कहते हैं कि पानी के अंदर जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया डियर। तो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? प्योर कोवलेंट होता है। और जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको